देखिए आइजल, अगर आपने फ़ोन बंद किया तो मैं अगले 15 मिनट में आपके घर के बाहर आकर खुदकुशी करूँ। इडियट। मज़र, मज़र, मज़र। यार किधर चला गया? मज़र, मज़र, कहाँ तुम? कब से बेल बज रही है? वो साहब मैं मार्केट गया था, वो बीबी आई है। कौन सी बीबी? ठीक है, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट अ सरप्राइज! तुम यहाँ अचानक? क्या हुआ, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अब बहुत अच्छा लगा। अब आओ ना, बैठो बैठो, कब कब आ जाओ। मुझे सिर्फ 5 मिनट, तो मैं अभी फौरन चेंज करके। आंटी कहाँ है? आंटी वो एक्चुअली तुम्हें बताना भूल गया, अम्मी इस्लामाबाद गई। अचानक उनको तो क्या ऐसा कि जैसे अम्मी को अपनी बीमारी का पता चला तो कह रही थी अपनी बहन और बच्चों से जाकर मिलो। वक्त का क्या बताऊं। तुम नहीं गए? मैं कैसे जा सकता? तुम अच्छी तरह जानती हो ऑफिस में कितने काम होते हैं। एक बात मानोगे? बोलो ना। पहले वादा करो कि इनकार नहीं करोगे। मैंने तुम्हें कब इनकार किया? ये रख लो। क्या ये? पकड़ो तो। पागल हो गई हो तुम? इतना बड़ा चेक?
कमाल से लिए हैं तुम? नहीं, मेरे अपने हैं। तुम्हारे? हाँ, वो घर बेच दिया मैंने अपना। क्या? उसकी जरूरत नहीं थी, वैसे भी खाली पड़ा था। और तुम्हारे काम आ जाएं ये पैसे से अच्छी और क्या बात होगी। ऐसा तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। तुम इनकार कर देते। तुम्हें क्या लगता मैं तुमसे ये पैसे ले लूंगा? नहीं ऐसा। देखो दानियाल, तुमने वादा किया। हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। ऐसा बात को समझने की कोशिश कर। ये तुम्हारे माँ बाप की आखिरी निशानी थी, वो तुमने उसी को बेच दिया। क्या है तुम्हारे पास उनको याद करने के लिए? नहीं नहीं इरसा, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता, चाहे अम्मी। ऐसे तो मत कहो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, नहीं कर सकती क्या? कर सकती है, लेकिन क्या मदद करने के लिए पैसे देना जरूरी है क्या? मैं आंटी के पास रह लेती, उनकी खिदमत भी कर लेती, मगर तुम जानते हो कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकती और तुम्हें इस वक्त पैसों की जरूरत है। तो क्या जरूरी था कि तुम अपना घर बेच देती? तो और कहां से पैसे लेकर आती दानियाल? कमाल से ले लेती, तुम्हारा शौहर है वो। कमाल से पैसे नहीं लूंगी अब मैं। देखो साहब, मुझे प्लीज गलत मत समझना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने हाथ काट कर किसी और के हवाले कर दो। ऐसा ये घर तुम्हारे पेरेंट्स की कमाई है, प्लीज इसे तुम बचा कर रखो। प्लीज रख लो, फिर वापस दे देना ना। प्लीज। पागल कर दिया इन लोगों ने आजकल। हाँ सर, कोई चीज सेटल नहीं हो रही है यार। नहीं सर, लास्ट वर्क चल रहा है उसके। हाँ, क्या मसला है? हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर आज लिफ्ट खराब है, आपको स्टेयर से जाना पड़ेगा। चलें 20 फ्लोर। सर क्या हुआ? उठे सर, उठे। क्या हुआ सर? फिसल गया, पाँव ट्विस्ट हुआ है। उठे सर, हिम्मत करें सर। एक मिनट। हेलो, ऑफिस से 1-2 बंदों को नीचे भेजो फौरन, सेकंड फ्लोर पे। अरे हाँ यार, बॉस गिर गए नीचे, तुम भेजो, जल्दी से भेजो फौरन। सर हिम्मत करें सर। हाँ ठीक है। मुझे तरह उठते हैं। पाँव ट्विस्ट हुआ है यार, क्या बातें कर रहे हो? हाय। 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 You're looking absolutely gorgeous. थैंक यू। आओ ना, बैठो बैठो। नाइस प्लेस। Yeah, I know. It's pretty calm here. ये बताओ क्या लोग? जस्ट वाटर। Sure? Yeah. Oh, yeah. Excuse me.
तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे ये पैसे ले लूंगा? नहीं ऐसा। देखो दानियाल, तुमने वादा किया है। हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। ऐसा बात को समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारे माँ बाप की आखिरी निशानी थी और तुमने उसी को बेच दिया। क्या है तुम्हारे पास उनको याद करने के लिए? नहीं नहीं ऐसा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, चाहे अम्मी। ऐसे तो मत कहो। लैंडलाइन से कौन कॉल कर रहा है? जी वो साहब के ऑफिस से कॉल आई थी। साहब ऑफिस की सीढ़ियों से गिर गए, उनको अस्पताल ले गई। क्या? लो ना। ये आशना। वो आइजल, एक्चुअली मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता था। सॉरी किस लिए? I mean, जो भी मैंने कल रात को किया, तुम्हारे घर के बाहर आया, it was uncalled for। बहुत परेशान किया ना मैंने तुम्हें। लेकिन अगर कल रात को जो आपने किया वो आप नहीं करते तो इस वक्त हम यहाँ नहीं बैठे होते। आपकी मदर की डेथ कब हुई? I'm really sorry. कोई बात, it's okay। एक्चुअली ऐसे मैं सिर्फ 18 साल का था। वैसे तो बड़ा हो गया था, लेकिन उनके लिए तो बच्चा ही था। मेरे बाबा मुझे ड्राइविंग की इजाजत नहीं देते थे। उनसे अगर किसी ने परमिशन लेकर दी तो वो मेरी माँ थी। लेकिन जानती हूँ कि उन्होंने मुझसे सिर्फ एक वादा लिया कि मैं कभी रैश ड्राइविंग ना करूं। एक दिन जब मुझे पता चला कि मेरी मदर बहुत सीरियस हैं और हॉस्पिटल में, तो बहुत तेज गाड़ी चलाकर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। उस हॉस्पिटल में तो पहुंच गया, लेकिन माय मदर वाज नो मोर। I'm really sorry. I shouldn't have asked you this. कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई और बात करें? Yeah, I think you're right. आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? जैसे कि मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, मैं शादियों में क्यों नहीं जाती,
मामा मुझे प्यार से क्या बुलाती थी, और कॉलेज की फर्स्ट डे मामा ने मुझे क्या एडवाइस दी थी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आइजल, टू बी ऑनेस्ट, सच बोलूं तुमसे, श्योर? वेल, इन सब चीजों के लिए इंसान को बस थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे कि तुम्हें क्या पसंद है, उन चीजों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हें क्या नापसंद है उन चीजों का जवाब है। इसका बहुत सिंपल आंसर, जब किसी इंसान की जिंदगी से कोई खास शख्स चला जाता है तो सिर्फ उसकी बातें याद आती, वो किन चीजों से मना करता था, वो क्या करने के लिए कहता था, ये सब चीजें याद आती। जैसे आपको वो सब अच्छा लगता था जो आपकी मामा कहती, एंड आई एम श्योर वो सब बुरा लगता होगा जो आपकी मामा को पसंद था, राइट? और रही बात शादियों की, तो आप शादी पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों की मदद आई होती, एंड आई एम श्योर उनको देखकर आपको अपनी वालिदा जरूर याद आती है। और वो आपको क्या बुलाती थी, इसका जवाब है मेरे पास। क्योंकि वो आपको जब भी बुलाती थी प्यार से ही तो बुलाती थी। आई एम श्योर वो जब भी आपको बुलाती होंगी आपको आपके नाम से नहीं बुलाती होंगी, कभी कहती होंगी माय बेबी, डॉल, आइजू और मे बी किटी, क्योंकि सब चीजों में प्यार कॉमन है। और हाँ, जिस दिन आप कॉलेज गई होंगी आई एम श्योर उन्होंने आपको बहुत सारी एडवाइसेस दी होंगी, जैसे कि किसी से कुछ लेकर नहीं खाना, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, और खास तौर पे दिल लगा कर पढ़ना। राइट? या आई मीन इस तरह की चीजें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू आर एडोरेबल? या perhaps adorable. फ्रेंड्स? कैसा, कैसी हो? आप ठीक हैं? कैसा फील कर रहे हैं? और कैसे हो गया ये सब कुछ? स्लिप हो गया है। हाँ, वो हो जाता है। पाँव फ्रैक्चर है आपका, कुछ दिन बिस्तर पर ही गुजारने होंगे। जानता हूँ। इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? जब भी मैं बिस्तर पे पड़ता हूँ ना, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। मेरा ख्याल करती हो, अपने हाथों से खाना खिलाती हो। मेरे लिए ये जो बीमारी होती है ये नेमत बन जाती है। But this time इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे। ऐसा मेरी एक बात मानोगी?
ऑफिस ज्वाइन कर। मेरे ऑफिस को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज। पापा कैसे हुआ ये? अरे यार आइजल, हो जाता है, स्लिप हो गया। I'll be fine। आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। थोड़ा ख्याल किया करें। अब जल्दी से ठीक हो जाए और मैं आपको अकेले तो ऑफिस बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, आपके साथ साथ रहूंगी। और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आप बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाएंगे। मैं संभाल लूंगी सब। अरे नहीं, इसके लिए तुम परेशान मत हो। मैंने अभी इरसा को कहा है, she'll handle it। पापा आप भी ना, मामा का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मतलब वो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगी, आपका ख्याल रखेंगी। आप ऑफिस की टेंशन मत लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं बहुत सारा काम करूंगी, सुबह जल्दी चले जाया करूंगी, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। I know, लेकिन आइजल देखो, पहली बात यह है कि तुम्हें ऑफिस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और बट पापा एक्सपीरियंस तो काम करने से आएगा ना। आइजल, इससे बड़ा इशू ये है कि तुम्हारी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज होंगी, जो मैं नहीं चाहता कि हो। अभी तुम पढ़ रही हो, पढ़ लो, फिर तुम मेरे ऑफिस संभालना। मगर पापा रिलैक्स रिलैक्स, मैं परेशान नहीं करना चाह रहा हूँ। जरा मेरे पास बहुत बुरा हुआ ये तो। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बुरा हुआ या अच्छा। हल निकालें कोई इसका, बजाय इसके कि उसको इस घर से निकालते। वो आप बिजनेस ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जानती है ना आप। सोचती हूँ कुछ इस बारे में। सोचें इससे पहले कि मैं आपके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊं। कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? कोई पैसे नहीं है फिलहाल मेरे पास, और अब तो पैसे भी उसी से मांगने पड़ेंगे। इससे पहले कि एक एक करके वो हर चीज पर कब्जा कर ले, आप उसको यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करें। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया ना, तो एक एक पाई के मुख्तार हो जाएंगे हम। पैसे। तुम्हारी वापसी की टिकट करवा दी है मैंने। शाम में ड्राइवर छोड़ देगा एयरपोर्ट।
इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ, ठीक है। हाथ दो, आराम से आराम। बस ठीक है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। बस ठीक है, बस ठीक है, जाओ तुम लोग। आप ठीक हैं? हाँ, I'm fine। इरसा, वो तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। कौन सी बात? ये कि तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करोगे? 1-2 रोज में बताती हूँ। थैंक यू। मैं जानता था कि तुम इनकार नहीं करोगे। हाँ, मगर सिर्फ तब तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। चलो, ये भी ठीक है। ओके। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? कर लो जॉइन। हाँ, लेकिन डर लगता है मुझे। डरने वाली लगती तो नहीं, और इसमें डरने वाली क्या बात है? इतना बड़ा बिजनेस है, कोई गलती ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए मुझसे। ऐसा अगर हो भी जाए तो सो व्हाट? तुम्हारे ख्याल में कमाल से कभी कोई गलती नहीं हुई होगी? पता नहीं। ऐसा बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें कमाल की बात मान लेनी चाहिए और ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। आइजल भी नहीं चाहती है कि मैं ये बिजनेस ज्वाइन करूं। कुछ कहा उसने तुमसे कि? नहीं, फिर वो जिस तरह से मुझे देख रही थी। कम ऑन इरसा, लोग क्या सोचते हैं तुम्हें उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर तुम छोटी छोटी बातों पर इस तरह रिएक्ट करोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। देखो, जिंदगी ने तुम्हें चांस दिया है। आई रियली थिंक यू शुडंट लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी। इसको अवेल करो। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें तो एक पल नहीं लगाना चाहिए। एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? लिसन, तुम कमाल की बीवी हो, तुम्हारा राइट है। मुझे लगा तुम इनकार कर दोगे और कहोगे कि छोड़ दो सब, आओ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। ऐसा तो करेंगे ना। मैंने कब मना किया? बस थोड़े से हालात मुनासिब हो लेने तो हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी अम्मी किस हालत में। मैं जानती हूँ,
मैं बस 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहती। मुझे तो ये सोचकर भी खौफ आता है कि मैं कमाल के साथ बेवफाई कर रही हूँ। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है अर्ज़। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। तशरीफ रखिए। थैंक यू। इन पेपर्स पे इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कमाल साहब ने अपनी तमाम अथॉरिटीज आपको दे दी हैं। अब आप कंपनी और ऑफिस से रिलेटेड हर तरह की डिसीजन ले सकती हैं। अब इस पे कोई एतराज़ भी नहीं कर सकता, इवन कमाल साहब भी।